मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज सफल है उसकी इस समाज में, इस संसार में, इस परिवार में पूछ है। हम आपको बता देते हैं, कई बार बीच के संकट के दरमियान हम थाना पर गए थे, तो वहां पर एक बाप कहा था कि सर ये मेरा बेटा नहीं है, इसको अरेस्ट कर लीजिए, हम लिख के देते हैं, क्योंकि वो बेटा अपराधी किस्म का है, मोहल्ला में 10 जगह से पैसा ले लेता है, किसी से झगड़ा कर लिया, कहीं किसी कुछ कर लिया, वो परिवार के लिए भी कलंक हो जाता है। वैसे हम बाप को देखे हैं कि वो कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, इसको हम लिख के देते हैं, आप अरेस्ट कीजिए। समाज के लिए भी कलंक है, परिवार के लिए भी। एक बाप जब ये कह दे कि ये मेरा बेटा नहीं है, इससे बड़ा भी दुख का बात तो हो सकता है। तो ये बात सबसे पहले आप सुना, आज से ही एक बात और सुन लीजिए। दूसरा बात ये कहना चाहिए, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट था, हम बता दें। दूसरा बात, कल किसी ने नहीं देखा, स्टूडेंट के लिए भी, हमारे लिए भी ये होता है, अच्छा कल से काम कर देंगे, कल से हम 4 घंटा पढ़ लेंगे, 5 घंटा पढ़ लेंगे, कल से हम सिलेबस को इस तरीके से पढ़ेंगे, वो कल कभी नहीं आता। प्रैक्टिस अगर मन में आ गया तो अभी से ही उसको स्टार्ट कर दें। ये सफलता का दूसरा, थोड़ा सा जब तक आपका कैरियर नहीं बना है तब तक आप थोड़ा सा उस कार्य को अवॉइड कीजिए थोड़ा सा, ताकि वो आपके 2-3 घंटा उधर कीजिएगा, 2-3 घंटा आप अपने में कीजिएगा, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ये देखिए। दूसरी बात, आप सुनते होंगे कि मोदी जी 18 घंटा मेहनत करते हैं, कभी कभी हम लोग भी सुनते हैं, न्यूज में भी आता है 18 घंटा भी, इस एज में 18-20 घंटा क्या करते हैं, हम लोग भी सोचते हैं। कुछ तो प्लान होगा, प्लान होगा तभी कुछ अलग है। अगर किसी 10 साल का देख लीजिए तो बहुत मायने में निगेटिव भी है, तो बहुत मायने में पॉजिटिव भी है, उनका प्लान। तो आपका भी एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपसे भी माँ पिताजी पूछेंगे कि अगर हमने आप पर पैसा खर्च किया है तो उसका रिटर्निंग क्या है, सवाल है ना। आप कहीं भी जाते होंगे, लॉज में रहते होंगे, सर क्या पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ेंगे। और कहाँ से आए हैं और किस चीज़ में सफलता मिली है आपको? रेलवे NTPC CBT 1 में। अच्छा, कहाँ घर है और कहाँ क्या नाम होता है? बासोपट्टी घर है, रीना कुमारी। यहाँ कैसे रहते हैं आप? यहाँ सर हम हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ करंट क्लासेज ही ज्वाइन किए थे। कब से कब तक ज्वाइन किए? वो 2019 में लास्ट में एडमिशन लिए थे, उसके बाद सर क्लास कर रहे तो हॉस्टल से कैसे आते जाते हैं, कितना परेशानी होती है आपको आने हॉस्टल में? से सर पैदल आते हैं और पैदल ही जाते हैं। कितना दूर है? कैदराबाद। वहाँ से पैदल आते हैं? जी सर। पैदल जाते हैं? जी सर। एक बार ताली बजा दीजिए। और आपका जो किस तरह पढ़ते थे, क्या प्लान था, क्या रूटीन था, क्या करते थे आप? सर जो करण सर जो सेट देते हैं वो तो क्लास में पढ़ ही लेते थे, फिर हॉस्टल जाने के बाद उस सेट को 2-3 बार बनाते थे, फिर भी उसके बाद जो अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी सर से आके यहाँ पर सूरज सर से भी GK GS भी प्रैक्टिस करते थे हम लोग घर जाने के बाद भी। और यहाँ तो अब पहले घर में क्या मतलब कितना रिस्पॉन्स था, अब क्या मिला आपको? अभी तो फिर अभी फ़िलहाल पहले से बेटर है, मतलब अब मेंस में जब फाइनल हो जाए उसके बाद कुछ फिर पापा मम्मी लोग बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करो, मेंस में क्लियर हो जाए। एक माँ की क्या उम्मीद होती है माता पिता के बच्चों के लिए? मम्मी पापा यही चाहते हैं जल्दी से जॉब ले लो। फिर हम लोग का गांव में भी बहुत लड़की ऐसी है जिसके पेरेंट्स बाहर नहीं भेज पा रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत सारी लड़की को ऐसा मिल जाएगा, वो बाहर उनके पेरेंट्स भेजेंगे पढ़ने। लड़की का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक लड़की अगर जाके इस तरह वो तैयारी करे, मतलब उनका डेली रूटीन क्या हो, 24 घंटे में कितना, कोई जो है सो 12 घंटा सोता ही है, कोई 12 घंटा पढ़ता है, तो क्या करना चाहिए, किस तरह के रूटीन आप पढ़े, कितना घंटा पढ़ते थे? सर कितना घंटा वो टाइम फिक्स नहीं करते थे। जब मेरा अच्छा ये रहता था कि सर का जो सेट दिए वो तो फिलहाल कंप्लीट ही करना, और साइड से जो NTPC का सेट वगैरह सर जो एडवाइस किए थे वो सेट भी चाहे वो हमको 8 घंटा में हो 10 घंटा में वो कंप्लीट करना था। एक रूटीन मेरा यही था। अगर आपको कभी प्रॉब्लम फंसते थे कभी, तो कैसे आप क्या करते थे? प्रॉब्लम फंसते थे तो सर से यहाँ पे आके फिर सॉल्व करवाते थे सर से। यहाँ के छात्रों को आप क्या संदेश दें? क्या यहाँ के सबको यही कहेंगे कि सर जो प्रैक्टिस सेट देते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा पहले उस पर पूरा कन्फर्म हो जाए, पूरा कॉन्फिडेंस ले आए, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ और रीजनिंग का, और सर इंग्लिश का भी क्लास लेते हैं, तो रेलवे में तो खैर इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, और सूरज सर की जो GK GS है वो भी काफ़ी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। NTPC CBT 1 में आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? ग्रेजुएशन BCA। BCA। जी। तो सफलता का आपका राज क्या है? सफलता का राज सर, हम मैक्सिमम 1 साल से जुड़े हुए हैं सर के साथ, कौन सी? कर्ण सर के साथ।
तो सर के साथ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, और सूरज सर के संदर्भ में जीके, जीएस, और उसी को रिवीजन बार बार करते गए, तो उसी से CBT 1 सब में सफलता प्राप्त हुई। कितना देर प्रैक्टिस करते थे और क्या आपका रहस्य क्या है, राज क्या आप सब कितना देर पढ़ते थे और क्या करते थे, प्लानिंग क्या है? सर से यहाँ से पढ़ने के बाद जाते थे तो क्लास में ऐसा होता है जो सर पढ़ाते हैं सब समझ में आ जाता है। फिर डेरा पे जाते थे जो कुछ आधा समझ में आता है, आधा भूल जाते थे। फिर नेक्स्ट डे सर से आके पूछते थे, उसको कम से कम मिनिमम जो सेट देते थे सर, उसको मिनिमम 3 या 4 टाइम्स बनाते थे, उसी को रिवीजन करते थे, रिवाइज करते थे। बस सफलता के बाद परिवार और मोहल्ले में क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या बोलते हैं? मतलब एक मतलब जो पहले नज़र से देखा जाता था वो अभी नहीं देखा जा रहा। अब एक रिस्पेक्ट भाव से, आदर के भाव से, मतलब कुंदन जी आओ से इस रिस्पेक्ट भाव से देखा जा रहा है सब। रिस्पेक्ट मिल रहा है जी। तो अब क्या स्टूडेंट को आप संदेश देना चाहेंगे जो किस तरह वो करे, जो वो क्या करेंगे यहाँ के कोचिंग कर रहे हैं? हम सर स्टूडेंट सबको, अपने भाई बहन सबको यही कहना चाहते हैं, जो मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब हो या बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे राइटर्स के हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम भी पढ़ना चाहते थे तो हम सोचते थे सेट बनाएं कि बुक से पढ़ें या दूसरे राइटर का बुक से पढ़ें। तो फिर हम एक डिसीजन में पहुँचे जो नहीं, मतलब सर का जो सेट है, प्रैक्टिस सेट है, उसी को रिवीजन किया जाए। अगर किसी चैप्टर में फंस रहे हैं या प्रॉब्लम हो रहा है, उससे रिगार्डिंग कोई एक चैप्टर किसी अलग राइटर, एडिशनल राइटर से उठा लें, उसको पढ़ें। रिवीजन सर का सेट ही जो अपडेट होते रहते हैं उसी से रिवाइज करें। क्या नाम आपका, कहाँ घर? कुंदन कुमार ठाकुर, घर मझोरा, बेनीपुर।